जय गुरुदेव बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से लेटर सीखे हैं य वर्ग के। वर्ग मीन्स सेक्शन। य सेक्शन से हमने कौन कौन से लेटर सीखे हैं। तो हमने सीखे य, र, ल और व। अब हम आगे के 2 लेटर सीखेंगे। बच्चों बताओ ये कौन सा अक्षर है? क्या कहते हैं इसे? श, तालव्य श। इस श को हम तालव्य श कहते हैं। क्यों कहते हैं तालव्य श? क्योंकि जब हम इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु से टकराती है या तालु को छूती है। When we pronounce this letter, our tongue touches the palate. तो बच्चों पैलेट किसे कहते हैं? पैलेट इज द रूफ ऑफ द माउथ। हमारा मुंह का ऊपरी हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ आवर माउथ इज कॉल्ड पैलेट। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तालु। इसीलिए इस श को तालव्य श कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य श। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ शब्द उच्चारण करके देखते हैं, जैसे शरीफा। शरीफा। जब हम शरीफा बोलते हैं तो हमारा टंग पैलेट को छूता है। शरीफा। और दूसरा शब्द शलगम, शोर, शिशु। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जब हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे तो क्या हो रहा था? हमारी जीभ, हमारा टंग पैलेट को, तालु को टच कर रहा था। इसीलिए हम इसे तालव्य श कहते हैं। बच्चों बताओ ये कौन सा अक्षर है? श। क्या कहते हैं इसे? श। और मूर्धन्य श। क्या कहते हैं इसे? मूर्धन्य श। क्यों कहते हैं मूर्धन्य श? क्योंकि जब हम इस लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है? पीछे की तरफ जाती है और मुंह के ऊपरी भाग को टच करती है। क्या होता है? Our tongue rolls and goes inside and touches the upper part of our mouth. That's why it is called मूर्धन्य श। मूर्धा को टच करती है हमारी जीभ, इसीलिए इस श को बोलते हैं मूर्धन्य श। तो बच्चों मूर्धन्य श का हम कुछ शब्दों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे षटकोण। किस चीज का चित्र है ये? षटकोण। तो जब हम षटकोण का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हमारी जीभ अंदर जाती है और किसको टच करती है? मूर्धा को, अपर पार्ट ऑफ आवर माउथ। षटकोण। और दूसरे शब्द श, षट, श, षटपद, श, षड्यंत्र। एक बार और हम रिवाइज करेंगे इन शब्दों को। श, षट, श, षटपद, श, षड्यंत्र और श से षटकोण। तो बच्चों अब हम तालव्य श और मूर्धन्य श से कुछ और नए शब्द सीखते हैं। बच्चों बताओ ये कौन सा अक्षर है? श। क्या कहते हैं इसे? श। इसका नाम तालव्य श भी है। क्या कहते हैं? तालव्य श। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि इसे तालव्य श क्यों कहते हैं। तो चलो अब हम इस श से कुछ नए शब्द सीखते हैं। क्या है बच्चों ये? शरबत। क्या है? शरबत, जूस। ये क्या है? शंख। क्या कहते हैं इसे? शंख। ये किस चीज का चित्र है? शिशु। क्या कहते हैं इसे? शिशु, बेबी। ये कौन सी चीज है? शहद। क्या कहते हैं इसे? शहद, हनी। ये तो आप पहचान गए होंगे। कौन है ये? जंगल का राजा। क्या कहते हैं इसे? जंगल का राजा। क्या नाम है इसका? शेर। क्या कहते हैं? शेर,
लायन। ये कौन सा वेजिटेबल है? शलगम। क्या कहते हैं इसे? शलगम, टर्निप। तो बच्चों अभी हमने श से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र देखे। श से शरबत, श से शंख, श से शिशु, श से शहद, श से शेर, श से शलगम। अब हम श के बाद कौन सा लेटर आता है उससे बने शब्दों को देखेंगे। बच्चों बताओ ये कौन सा श है? मूर्धन्य श। क्या कहते हैं इसे? मूर्धन्य श। तो अब हम इस श से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र देखेंगे। कौन सा चित्र है बच्चों ये? क्या कहते हैं इस फिगर को? षटकोण। क्या कहते हैं? षटकोण। क्यों कहते हैं षटकोण? क्योंकि इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? षट मीन्स 6, कोण मीन्स कॉर्नर, इसीलिए हम इसे षटकोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेक्सागन। ये कौन सा नंबर है बच्चों? 6, और इसे षट भी कहते हैं, संस्कृत में षट। ये कौन सा इंसेक्ट है? क्या कहते हैं इसे? षटपद। क्या कहते हैं? षटपद। क्यों कहते हैं षटपद इस प्रकार के कीड़ों को जिसके 6 पैर होते हैं? 6 पैर वाले कीड़ों को हम कहते हैं षटपद। षट मीन्स 6, पद मीन्स लेग्स, तो इसीलिए हम इसे षटपद कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने मूर्धन्य श से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र देखे। कौन से चित्र देखे हमने? षटकोण, षट और षटपद। तो बच्चों इस श से, मूर्धन्य श से हिंदी में बहुत कम शब्द हैं क्योंकि ये शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। इस अक्षर का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में किया जाता है। तो अभी हमने तालव्य श और मूर्धन्य श के से बने शब्द सीखे। अब हम इन अक्षर को लिखना सीखेंगे। श से शंख, श श से षटकोण। बच्चों अब हम तालव्य श और मूर्धन्य श लिखना सीखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे तालव्य श। कौन सा श है ये? तालव्य श। Once again we will practice. तालव्य श। तालव्य श के बाद कौन सा आता है? मूर्धन्य श। Like this, and we will draw one line like this. मूर्धन्य श। Which sh is this? मूर्धन्य श। So तालव्य श, शलगम। क्या कहते हैं इसे? शलगम। इसे क्या कहते हैं? श से षटकोण, श से शलगम एंड
श से षटकोण। बच्चों, अब हम 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ना और लिखना सीखेंगे। बच्चों, अब हम 3 लेटर वर्ड्स सीखेंगे, 3 अक्षर वाले शब्द। तो बताओ, ये कौन सा चित्र है? किस चीज का चित्र है ये? कमल। क्या कहते हैं इसे? कमल। अब हम देखेंगे कि कमल कैसे लिखा जाता है। तो कमल को लिखने के लिए हमें कैसे लिखना होगा कमल? क प्लस म प्लस ल। जब तीनों लेटर को हम जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? कमल। क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू कमल। ये कौन सा चित्र है? क्या कहते हैं इसे? कलम। कलम मीन्स पेन। तो कलम लिखने के लिए हमें कौन से लेटर्स चाहिए? क प्लस ल प्लस म। इन 3 अक्षरों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कौन सा शब्द बनता है? कलम। कलम मीन्स पेन। ये कौन सा पक्षी है? क्या कहते हैं इसे? बतख। बतख। बतख मीन्स डक। कैसे लिखेंगे हम बतख को? ब प्लस त प्लस ख इज इक्वल टू बतख। ये क्या है? हम अपने आंखों पर पहनते हैं, क्या कहते हैं इसे? ऐनक। स्पेक्टिकल्स। हिंदी में ऐनक। तो ऐनक को लिखने के लिए कौन से 3 लेटर को ज्वाइन करना पड़ेगा? आई प्लस न प्लस क इज इक्वल टू ऐनक। ये किस चीज का चित्र है? स्काई। स्काई को हिंदी में क्या कहते हैं? गगन। क्या कहते हैं? गगन। तो कैसे लिखेंगे गगन? ग प्लस न इज इक्वल टू गगन। गगन का एक और नाम क्या है? आकाश। आकाश को भी हम गगन कहते हैं। ये कौन सी सब्जी है? कौन सा वेजिटेबल है? क्या कहते हैं इसे? मटर। क्या कहते हैं? मटर। तो बच्चों, मटर को कैसे लिखेंगे? म प्लस ट प्लस र। जब हम इन 3 लेटर्स को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा शब्द बनता है? मटर। पीज। ये क्या है? आप नोटबुक में कुछ गलत लिखते हो तो इरेज करने का काम आता है। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इरेजर। हिंदी में क्या कहते हैं? रबड़। क्या कहते हैं? रबड़। तो रबड़ कैसे लिखेंगे हम? र प्लस ब प्लस ड़। ड के नीचे जब हम डॉट लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ड़। रबड़। ये क्या है बच्चों? भवन। क्या कहते हैं इसे? भवन। कौन सा भवन है ये? राष्ट्रपति भवन। क्योंकि ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है इसीलिए हम इसे भवन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे भवन? भ प्लस व प्लस न इज इक्वल टू भवन। बच्चों, अभी हमने 3 अक्षर वाले शब्द 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना और लिखना सीखा। आप इन शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेटर सीखेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।